Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था आपके पास, उसमें हमने अल्केन्स की अनरिएक्टिविटी का बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था। एक और शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि क्यों एन ब्यूटेन आपके पास हायर बॉइलिंग पॉइंट्स होता है उसका एज कंपेयर टू आइसोब्यूटेन। ठीक है जी। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था आपके पास, हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े थे आपके पास। ब्यूटेन के कितने थे? 2 आइसोमर्स थे, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। पेंटेन के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े थे आपने, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अल्केन्स की आपने अनरिएक्टिविटी के रीजंस पढ़े थे। आज आपके पास टॉपिक क्या है? आज आप लोग साइक्लो अल्केन्स के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करोगे और इसको फर्दर डिटेल में पढ़ोगे। साइक्लो अल्केन्स क्या थे जी? साइक्लो अल्केन्स हमारे पास वो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड थी कि जिसमें हमने कहा था आपके पास कि सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है अल्केन्स जैसी, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि हमारे पास साइक्लिक रिंग एक प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, मतलब वही आपके पास क्या थे, अल्केन के हाइड्रोकार्बन ही प्रेजेंट होते हैं इसमें, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि इसमें आपके पास स्ट्रेट चेन्स नहीं होती बल्कि आपके पास साइकिल एक रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। तो हमने ये कहा कि आपके पास जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं वो क्या है कि इन पे जो सिंपलेस्ट मेंबर होता है साइक्लो अल्केन का वो कौन सा होता है? अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स। तो जो सिंपलेस्ट मेंबर होगा उसमें कितने कार्बन एटम्स का रिंग प्रेजेंट होगा? 3 का। तो हम साइक्लोप्रोपेन, ये जो मेंशन हुआ है आपके पास, ये सिंपलेस्ट मेंबर है साइक्लो अल्केन का। जैसे आपके पास था ना, हम लोगों ने इससे पहले पीछे पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो हमने कहा था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी इंक्रीज होते हैं आपके पास। ठीक है। जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है वो किसका होता है? वो एन ब्यूटेन का होता है। ठीक है जी। कि प्रोपेन प्रोपेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रेजेंट नहीं है आपके पास, लेकिन ब्यूटेन सिंपलेस्ट अल्केन है जिसके आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं। ब्यूटेन के 2, देन ऑनवर्ड पेंटेन के 3, हेक्सेन के 3, इस तरह आपका नंबर इंक्रीज करता जाता है। ठीक है जी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स सिंपलेस्ट मेंबर ब्यूटेन, जबकि साइक्लोअल्केन का सिंपलेस्ट मेंबर कौन है? साइक्लोप्रोपेन, जिसमें 3 कार्बन एटम्स का रिंग प्रेजेंट होता है, साइकिल आपके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। इसमें आपके पास क्या होता है? आपके पास ऑलमोस्ट साइक्लोअल्केन्स की सारी प्रॉपर्टीज आपके पास नोमेनक्लेचर प्रॉपर्टीज सिमिलर है टू दोज ऑफ अल्केन्स। ठीक है। साइक्लोअल्केन में क्या है? आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है जी। और साइक्लोअल्केन्स आपके पास दोनों कैटेगरीज में पाए जाते हैं, मैन मेड जो सिंथेटिक है एंड नेचुरल जो आपके पास क्या नेचुरल सोर्स से बने। ठीक है। नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो नोमेनक्लेचर आपके पास जो साइक्लोअल्केन्स क्या है, या आप कोई भी क्लास उठा लो, अल्कोहल उठा लो, ईथर उठा लो, एल्डिहाइड्स उठा लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोई भी क्लास उठा लो, उसमें आपके पास जो नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं जो आपने अल्केन्स के लिए पढ़े हैं, बस कुछ पॉइंट्स की एडिशन होती है। ठीक है जी। इसमें भी हमारे पास क्या होगा? देखो पहला पॉइंट वही होगा कि आप लोगों ने क्या करना होगा, उसमें तो होता था ना सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, क्योंकि अल्केन्स एक इसमें साइकिल आपके पास प्रेजेंट है, रिंग ऑफ साइकिल प्रेजेंट है, तो जब हम इसका नेम लिखते हैं पहले तो हमने क्या किया, काउंट कर लिए कार्बन एटम्स, रिंग में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। जब कार्बन एटम्स हमें पता चल गए, जैसे स्पेसिफिकली मैं साइक्लोप्रोपेन की बात करती हूँ, तो मैं कहती हूँ इसके कॉर्नर्स, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो ये 3 कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट है, तो 3 कार्बन एटम वाले अल्केन का नाम क्या था? प्रोपेन। ठीक है जी। तो मैंने इसको प्रोपेन नाम दे दिया, पेरेंट नेम को एंड पे लिख दिया। अब क्योंकि ये मेरे पास एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसका नाम मैंने साथ प्रेफिक्स ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लो। ठीक है जी। तो साइक्लो अल्केन्स जिसमें आपके पास एक रिंग प्रेजेंट होता है उसके नेम में हम लोग साइक्लो का प्रीफिक्स ऐड करते हैं। ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है आपके पास साइक्लो अल्केन की, साइक्लोप्रोपेन, इसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। साइक्लोब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन एटम्स, ये देखिए 1 2 3 4, एक रिंग बना रहे हैं आपके पास, एक रिंग की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? साइक्लोब्यूटेन। और साइक्लोपेंटेन कौन सा है? जिसमें 5 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। ये कॉर्नर्स आपके पास कार्बन एटम को शो करवाते हैं।
ठीक है, अभी मैंने इसकी एक शेप बना ली है, इसको मैं खोल के भी लिख सकती हूँ। कैसे? यहाँ पे मैं CH2 लिखूं, यहाँ पे CH2 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 CH2, लेकिन इसी तरह रिंग की फॉर्म में से रहने तो इसकी शेप ऐसी ही बनाऊं तो मेरे पास साइक्लोपेंटेन होगा, जिसमें मेरे पास क्या है, एक साइकिल प्रेजेंट है, रिंग प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन्स के बीच में। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया कि मैंने साइक्लो का वर्ड लगाना है विद द कॉरेस्पॉन्डिंग नेम ऑफ द अल्केन। दूसरा स्टेप आपके पास क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करते हैं। आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग के लिए अगेन वही आपके रूल्स हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को नेम करते वक्त आपने किस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर चाहे। ठीक है जी, कि आप सब्स्टिट्यूएंट को अगर नंबर कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूएंट शुड बी गिवन लोएस्ट पॉसिबल नंबर, बिल्कुल सेम जैसा अल्केन के लिए था। तो देखें आपने क्या किया, पहला स्टेप मैंने अपने रिंग में देखे कितने कार्बन एटम्स है, कॉर्नर काउंट किए 1 2 3, तीन कॉर्नर्स, तीन कार्बन एटम्स, तीन कार्बन एटम वाले को हम क्या कहते हैं जी, प्रोपेन। प्रोपेन मैंने लिख दिया। पीछे साइक्लो का वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि ये साइक्लो अल्केन है, इसमें ये रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, साइक्लोप्रोपेन। अब मेरा सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो मैं नंबरिंग जब इसकी करूंगी तो मैंने कहा अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मुझे देना है, तो मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूंगी, बजाय इसके कि मैं कहूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3। नो, वो रॉन्ग मेथड है। 1 पोजीशन पे मेरे पास मिथाइल लगा हुआ है, मैंने 1 इसको इसलिए लिखा क्योंकि मेरा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे प्रेजेंट था और मेरी प्रेफरेंस नंबरिंग देते वक्त सब्स्टिट्यूएंट की होती है कि उसको लोएस्ट नंबर जाए। ठीक है, इसको आप 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी लिख सकते हो, 1 को मेंशन करें ना करें आपके पास इतना डजंट मैटर है। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये मेरे पास क्या है, इसमें मेरे पास 4 कार्बन एटम्स हैं। देखिए कॉर्नर काउंट करें 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स 4 कार्बन एटम्स। 4 कार्बन एटम वाले अल्केन का नाम क्या था जी, ब्यूटेन। मैंने लिख दिया, क्योंकि ये रिंग की फॉर्म में है तो साइक्लोब्यूटेन। अब सब्स्टिट्यूएंट को देख लेते हैं, तो मेरे पास मैंने कहा था लोएस्ट पॉसिबल नंबर सब्स्टिट्यूएंट को मिले, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है, कि 1 के बाद लोएस्ट जो नंबर था वो 2 आ रहा था इसको, देन 3 4, ऐसे मैं इसकी नंबरिंग स्टार्ट करूंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको मैं ऐसे नहीं कर सकती कि यहाँ 1 लिखूं, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 2 की जगह मेरा 4 आए। 4 तो मेरे पास क्या है, ग्रेटर नंबर है एज कम्पेयर टू 2, 2 मेरे पास लोअर नंबर है, इसलिए मैंने इसकी नंबरिंग क्लॉकवाइज स्टार्ट की और मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट नहीं किया। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास ये कंपाउंड है। इसमें देखें अगेन पहले मैंने क्या करना है, आपके पास कॉर्नर्स काउंट करने हैं। कॉर्नर्स को काउंट किया तो मुझे पता चल गया कि मेरे कितने कार्बन एटम्स हैं जी, 6 कार्बन एटम्स। 6 कार्बन एटम वाले अल्केन का क्या नाम था, हेक्सेन। मैंने हेक्सेन लिख दिया। साइक्लो का वर्ड क्यों ऐड किया, साइकिल प्रेजेंट है, रिंग ऑफ कार्बन एटम्स है। ओके, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को मैंने नेम करना है, 2 मिथाइल प्रेजेंट है जी। कौन सी पोजीशन पे नंबरिंग करते हैं, ऐसे नंबरिंग करनी है जो सब्स्टिट्यूएंट है इनको लोएस्ट नंबर जाए। तो मैंने देखिए जिस वे में नंबरिंग की है इस तरह से इसको लोएस्ट नंबर जा रहा है कि फर्स्ट 1 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और 3rd पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं इसको इस तरह से करती यहाँ से जाकर तो मेरे पास क्या होता, 1 2 3 4 5, सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को 5th नंबर मिलता, तो जो ग्रेटर नंबर था, इसलिए मैंने इसकी इस डायरेक्शन में मैंने क्या किया, आपके पास नंबरिंग स्टार्ट की है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट देखें एक और कंपाउंड है ये, इसको हम लोग काउंट करें तो क्या आपके पास देखें 5 कॉर्नर। इस 5 कॉर्नर को जब हम लोगों ने काउंट किया तो 5 कार्बन एटम वाले का नाम क्या था अल्केन का, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। साइक्लो क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोपेंटेन। अब अगेन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को वेरीफाई करें, तो क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो आपने एक रूल पढ़ा था जब आपके पास ऑन द सेम कार्बन एटम आइडेंटिकल ग्रुप्स लगे हो तो आप उस नंबर को, उस कार्बन एटम के नंबर को ट्वाइस रिपीट कर देते हो। क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे 2 लगे हुए हैं तो मैंने 1 को 2 दफा लिखा कि 1 1 कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पे जी 2 दफा मिथाइल लगा हुआ है तो उसको डाइमिथाइल कह दिया। तो इसकी नेमिंग आप ऐसे करो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, साइक्लोअल्केन्स की नेमिंग में हमारे पास कि अगर आपके पास इफ द एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज अनसैचुरेटेड, एलिसाइक्लिक, ये सारी जितनी एग्जांपल आप पढ़ रहे हो ये वाली ये सारे क्या हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं।
एलिसाइक्लिक किसे कहते थे? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या था? नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नॉन एरोमेटिक मतलब कि इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी, बेंजीन रिंग के अलावा कोई भी आपके पास कार्बन एटम्स हैं वो आपके पास एक रिंग बना रहे हैं, साइकिल बना रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो आप उसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में फॉल करवाते हो। अब वो ये कह रहा है कि ये जितनी एग्जांपल्स है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, इसमें अगर अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो हम जो रूल्स अल्कीन्स और अल्काइंस के लिए पढ़ेंगे उनकी नेमिंग के लिए वो हम साइक्लो अल्केन्स की नेमिंग के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, और ये रूल्स आप लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अल्कीन्स, अभी तो आप अल्केन्स पढ़े हो, देन साइक्लो अल्केन्स, आगे अल्कीन्स और अल्काइंस को भी जब पढ़ेंगे तो उनकी नेमिंग के रूल आप इस पे लगाओगे, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस क्या होती है, क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड आ रहा है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, तो आपकी प्रेफरेंस ये होती है, जैसे अल्केन में आप सब्सटीट्यूएंट को देते थे, यहाँ पे आप अपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हो, ये आपके पास क्या है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे जाना चाहिए। ठीक है, देखिए एग्जांपल उसने दी हुई है। अगेन सबसे पहले आपने क्या करना है, रिंग प्रेजेंट है, इसमें कार्बन एटम काउंट करने हैं, कॉर्नर्स काउंट करने हैं। कॉर्नर्स आपने काउंट किए तो वो कॉर्नर्स कितने थे आपके पास? वो आपके पास 5 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, 5 कॉर्नर्स हैं आपके पास, तो 5 कॉर्नर वाले अल्केन का नाम क्या था आपके पास? पेंटेन। लेकिन मैं इसको पेंटीन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है जो इसको इंडिकेट करता है अल्कीन फैमिली को, दैट्स व्हाई मैंने अल्कीन फैमिली का सफिक्स ENE यहाँ पे एंटर किया हुआ है। तो पेंटीन का मतलब ये है कि 5 कार्बन वाले जो रिंग है उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक, और साइक्लो का वर्ड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये साइक्लिक रिंग है आपके पास। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए मैंने नंबरिंग कैसे की है, 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग की जरूरत नहीं थी आपको, क्यों? क्योंकि आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, नंबरिंग आप सब्स्टिट्यूएंट के लिए करते हो। ठीक है जी, और यहाँ पे बॉन्ड भी एक था आपके पास, तो आप यहाँ से करो, यहाँ से करो, पोजीशन आपके पास यही रहेगी। ठीक है जी, इसको मैं कह सकती हूँ साइक्लोपेंटीन या साइक्लो 1 पेंटीन, इसको मैं कह सकती हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको देखें, इसमें क्या आपके पास 6 कार्बन एटम्स, हेक्सा, हेक्सा इज व्हाट, 6 कार्बन एटम्स। डाई क्यों किया है? डाई का वर्ड शो कर रहा है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं। ईन, ईन किसको शो कर रहा है? इट इज टेकन फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन के ENE यहाँ से हमने लिया है, इसमें जी अनसैचुरेशन है डबल बॉन्ड की, तो हेक्साडाइन का नेम हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। साइक्लो का वर्ड क्यों? बिकॉज ये रिंग भी प्रेजेंट है आपके पास, और 1 4 पोजीशन स्पेसिफाई कर रहा है आपके पास डबल बॉन्ड्स की, कि कहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है जी, अब देखें नंबरिंग, नंबरिंग आपने कैसे करनी है, कि देखो मैंने कहा कि मेरे पास जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो मेरी प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। मेरा प्रेफरेंस ये होता है नंबरिंग पे कि मेरे जो बॉन्ड्स हैं इनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर जाए। तो जैसे ये मैंने इसकी नंबरिंग की हुई है कि 1 2 3 4, इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये नंबरिंग आपकी लोएस्ट पॉसिबल है, कि पहला डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरा डबल बॉन्ड फोर्थ पोजीशन पे। अगर मैं ऐसे करती 1 6 की जगह 2 3, तब आप लोग कहते हैं कि पहला फर्स्ट पे है मैम, और थर्ड वाला जो है या तो फिफ्थ की जगह थर्ड आ रहा है और लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन, तो वो रॉन्ग मेथड है। आपने जब 1 यहाँ से स्टार्ट किया तो आप अपने पूरे बॉन्ड को पूरा करो ना, कि ये बॉन्ड की स्टार्टिंग पॉइंट है और ये बॉन्ड का एंडिंग पॉइंट है, इस बॉन्ड की कंटिन्यूटी को आपने मेंशन करना होता है। ठीक है जी, यहाँ से फर्स्ट सेकंड देन आप लोग थर्ड के। ठीक है, अब आप इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते थे। अगर मैं यहाँ 3 की जगह 1 लिख देती, 1 2 3 4 5, तब मेरे बॉन्ड को कम जो है आपके पास क्या जाता, नंबरिंग। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास क्या है, 5 कॉर्नर रिंग, 5 कॉर्नर है तो पेंटा, डाई इज फॉर 2 डबल बॉन्ड्स, एंड ईन इज फॉर अल्कीन से डिराइव किया हुआ है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है आपके पास। ठीक है जी, तो ये हमने पेंटाडाइन लिख लिया। अब साइक्लो भी, क्योंकि साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट है, साइक्लो अल्केन है, तो साइक्लो का वर्ड तो लगेगा ही लगेगा जब आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब 1 3 कहाँ से आया है जी, तो 1 3 कहाँ से आया आपके पास, 1 3 हमारे पास आपके पास आया है
पोजीशन शो कर रहा है आपके पास डबल बॉन्ड की। ये देखिए यहाँ से 1 2 कंटिन्यूटी, अगेन बॉन्ड की कंटिन्यूटी को आपने करना है। यहाँ से देखो आप कहते हो 1 2 थर्ड पे डबल बॉन्ड है, ठीक है जी। अब आप कहो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ जी, फिफ्थ की जगह 2 लिख दूँ, 1 2 3, तब भी तो जी थर्ड पोजीशन पे दूसरा आ रहा है, तो वो रॉन्ग मेथड है कि आपने क्या किया जी, 1 यहाँ से शुरू किया है, 2 यहाँ ले गए हो, जबकि आपका बॉन्ड इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो आपने अपनी बॉन्ड की डायरेक्शन को देखते हुए आगे मूव करना है, ठीक है। इसको देखो दूसरा मेथड ये है कि मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल 1 यहाँ पे है, 2 3 4 5, मैंने बॉन्ड की कंटिन्यूटी, हालांकि मुझे यहाँ जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा ये नाम ठीक होता, लेकिन मैं इसको अगर इस मेथड में जा रही हूँ तो दिस इज द रॉन्ग मेथड ऑफ नेमिंग। आपने इस तरह से नेम करना है कि अपने बॉन्ड की कंटिन्यूटी को आपने मेंटेन रखना है, पहली बात। और दूसरा कि आपके जो हर सिचुएशन के पॉइंट्स हैं वो ऐसे मेंशन कर रहे हैं कि उनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, ठीक है। इस तरह से आपने नंबरिंग करनी है। और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन हुआ है कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स कौन से हैं, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, इनको हमेशा आपने लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज साइक्लोअल्केन्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं साइक्लोअल्केन्स की, हमने पहले ही कहा कि जो साइक्लोअल्केन्स हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं अल्केन्स की तरह का। सिर्फ इसमें क्या होता है कि आपके पास रिंग में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और जो आपके पास नॉर्मल अल्केन्स थे उनमें आपके पास क्या था, स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर होता है, ये क्लोज्ड होते हैं तो वो ओपन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी फिजिकल ये है कि जैसे अल्केन हम लोग कह रहे थे कि वो उनकी पोलैरिटी 0 थी, वो नॉन पोलर थे, ठीक है जी। उनके सारे बॉन्ड्स क्या थे, नॉन पोलर थे, कोवलेंट बॉन्ड्स थे। तो इसी तरह साइक्लोअल्केन्स की जो बॉन्ड्स की पोलैरिटी है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, नॉन पोलर या लो पोलैरिटी। तो नॉन पोलर होने की वजह से हम लोग कहते हैं कि इसमें जो फोर्सेस होती हैं इंटरमोलिकुलर, वो कौन सी होती हैं, वो इंड्यूस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इसका दूसरा नाम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है। तो ये फोर्सेस हमारे पास क्या है, वीक फोर्सेस हैं। तो हमने कहा साइक्लोअल्केन्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है फिजिकल प्रॉपर्टीज टू दी अल्केन्स, इनके बॉन्ड्स नॉन पोलर होते हैं, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। और जैसा अल्केन्स का हमने पढ़ा था कि अल्केन्स के पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, और जैसे जैसे कार्बन एटम उनका इंक्रीज करता जाता है उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। सिमिलरली साइक्लोअल्केन का भी यही पॉइंट है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग कार्बन एटम, ठीक है जी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं आपके पास कि आपके पास साइक्लोअल्केन का स्ट्रक्चर कैसा है। जर्नल फॉर्मूला फॉर द साइक्लोअल्केन इज CnH2n, ठीक है, ये आपने लर्न करना है। CnH2n के अकॉर्डिंग आप पूरे साइक्लोअल्केन्स की सीरीज बना सकते हैं, जिसमें सिंपलेस्ट मेंबर क्या था, हमने कहा था साइक्लोप्रोपेन, जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये साइक्लोप्रोपेन इसका नेम हो गया, दिस वन इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये इसकी शेप है, आपके पास स्ट्रक्चर है। रिप्रेजेंट करने का तरीका कि आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, सी सी सी, 3 सी कार्बन एटम्स कनेक्टेड हैं आपके पास, ट्रायंगुलर शेप आपके पास होती है जो आपके पास साइक्लोप्रोपेन को लिखने के लिए रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन के लिए हम लोग स्क्वायर शेप यूज करते हैं। इसको मैंने आपके पास का एक तो ये वे है मेंशन करने का कि आपने इस तरह शेप ड्रॉ कर दी, अब आपके पास ये शेप पड़ी हुई है तो आपसे कुछ पूछता है इसका क्या नाम है, देन यू से ये क्या है, दिस इज द साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, आप इसको रिंग की फॉर्म में कनेक्ट रहने दो, लेकिन आप इसको खोल के इसके कार्बन हाइड्रोजन को खोल के लिखते हो, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे CH2 कनेक्टेड टू CH2 कनेक्टेड टू CH2 CH2, ठीक है जी। मतलब कॉर्नर है यहाँ से आपने CH2 लिख दो, यहाँ पे CH2 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 CH2, तो वो भी आपके पास स्ट्रक्चर किसका है, साइक्लोब्यूटेन का। नेक्स्ट साइक्लोपेंटेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी, वो हम लोग एक 5 कॉर्नर शेप ड्रॉ करते हैं, जिसको हम 5 कॉर्नर शेप को पेंटागन स्ट्रक्चर कहते हैं, उससे हम लोग साइक्लोपेंटेन को रिप्रेजेंट करते हैं। और साइक्लोहेक्सेन के लिए हम लोग हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास थोड़ा सा ऐसे डबल शेडेड फिगर हो गई है, वरना आपकी फिगर में कोई ऐसा ये आपने डबल बॉन्ड नहीं समझ लेना, बल्कि आपके पास एक हेक्सागोनल शेप है विद सिंगल बॉन्ड, ठीक है।
तो दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। ये जो कॉर्नर्स हैं आपके, ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन के साथ फिर आपने हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली अटैच करने हैं आपने, ताकि कार्बन की वैलेंसी को आप लोग पूरा कर सकें। एंड कार्बन विल ऑलवेज मेक 4 बॉन्ड्स, ठीक है जी, इन ऑर्डर टू रिमेन स्टेबल। नेक्स्ट क्या है जी, रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं आपके पास? हमने कहा साइक्लोअल्केन्स ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर शो करता है अल्केन्स के जैसा, ठीक है जी। तो रिएक्टिविटी भी इसकी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी अल्केन जैसी। जैसे हमने पढ़ी थी कि अल्केन्स क्या थे आपके पास, अनरिएक्टिव सब्सटेंसेस थे। नॉर्मल कंडीशंस पे ये आपके पास आसानी से रिएक्शन नहीं देते जब तक आप इसको हाई टेम्परेचर, हाई लाइट, हीट की कंडीशंस ना दें, ठीक है जी। तो सिमिलर रीजन है कि हमने ये कहा था कि जो साइक्लोअल्केन्स है इनका भी जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है, जिसकी वजह से इनके बॉन्ड्स ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं। एज अ रिजल्ट ये साइक्लोअल्केन्स अल्केन्स की तरह इतना रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में जाकर। और वो भी कौन से रिएक्शन देता था जी? 2 रिएक्शन देता था आपके पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और आपके पास कैटालिटिक या आपने कहा था थर्मल रिएक्शन, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टीज थी आपके पास साइक्लोअल्केन्स की, ऑलमोस्ट सिमिलर टू दी अल्केन्स। ये आपके पास कुछ क्विक क्विज के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने कोशिश करनी है इसको खुद से सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की। और अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर हम इसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये क्या है? आपने अल्केन्स को पढ़ लिया डिटेल में, पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ा, साइक्लोअल्केन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ा, दोनों की आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिजिकल केमिकल। अब आपने कहा कि जो अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स होते हैं ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन पर रिएक्शन नहीं देते, लेकिन जब हम इस पे ड्रास्टिक कंडीशंस लगाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस लगाते हैं, तो ये रिएक्शन अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स 2 तरह के रिएक्शंस देते हैं। या तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं या आपके पास ये कैटालिटिक और थर्मल रिएक्शंस देते हैं। इसमें से पहला हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं किस मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस वजह से इसका नाम होता है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी। यह आपके पास कुछ ओवरव्यू है, इसको इंशाल्लाह आप डिटेल में फर्दर पढ़ोगे कि रिएक्शन होता कैसा है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, लेकिन इसका ओवरव्यू पढ़ोगे कि इस रिएक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो आपको मद्देनजर रखने होते हैं और आप स्टडी करते हो कि हाँ जी रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये चीजें आपने कंसिडर करनी है। ओके, पहले देख लेते हैं जी रेडिकल क्या होता है। रेडिकल क्या है? हमने कहा आपके पास ऐसी स्पीशीज कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करती हूँ, रिप्रेजेंट करते हैं इसको डॉट से। फॉर एग्जांपल क्लोराइड, डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ क्लोराइड का, क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। दिस इज मिथाइल, ऊपर डॉट लगा हुआ है मतलब मिथाइल का फ्री रेडिकल। ब्रोमाइड, ऊपर डॉट मतलब ब्रोमीन का फ्री रेडिकल है आपके पास, ठीक है जी। दूसरी बात ये हो गई कि हमने देखो वैसे आपके पास सिंगल ऐसे हम लोग डैश डालते हैं, उसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का पेयर। और इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा आपके पास, इलेक्ट्रॉन जब भी एग्जिस्ट करता है वो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अगर वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल कब होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? जब वो बॉन्डिंग कर लेते हैं आपके पास, ठीक है जी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या पड़ा है जी? अनपेयर्ड फॉर्म में। अनपेयर्ड फॉर्म में जब पड़ा हुआ है तो उसकी कोशिश क्या होगी कि वो पेयरिंग करे, अपने आप को स्टेबल करे। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं, दे आर वेरी वेरी मच रिएक्टिव स्पीशीज, ठीक है जी। ओके, अब रिएक्शन कैसे होता है इसमें रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? पहला पॉइंट देखिए आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल लिख के दी थी मिथाइल के पीछे। जैसे हमने कहा इसमें रिएक्शन ये होता है कि आर की जगह आप कोई हाइड्रोकार्बन ले सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे CH3 लिख दूँ, CH3 अटैच विद H, मीथेन बन जाएगा, प्लस X2, X क्या है? हेलोजन। फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन लिख देती हूँ, इसकी रिएक्शन कंडीशन ये होगी तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? अल्काइल हैलाइड। R इज फॉर अल्काइल, X इज फॉर हेलोजन, क्योंकि इसके साथ अटैच हुआ तो दिस इज अल्काइल हैलाइड, प्लस मेरे पास एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा HX, ठीक है।
तो ये डेल्टा इज यूज्ड फॉर हीट एंड एच म्यू इज यूज्ड फॉर लाइट। ये कंडीशन जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए देते हैं अल्केन्स को तो आपके पास ये रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ है, ये सब्स्टिट्यूशन हुई है। कैसे, आपके पास ये H था ना, मैंने पहले भी आपको कल बताया था, वहां पे जो एग्जांपल लिखी थी कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है अल्केन सीरीज का वो रिप्लेस हो जाता है बाय एनी अदर ग्रुप, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, तो F के पास क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन इस हेलोजन में X ने आके रिप्लेस कर दिया, तो ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि जो अल्केन RH रिलेटिव रिएक्टिविटी के अल्केन्स आपके पास, अब मिथेन ही तो नहीं होगा ना, मिथेन के अलावा अदर मेंबर्स, हायर मेंबर्स भी हो सकते हैं। उसमें आपने कहा कि हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है ना, और होके आपके पास कोई और ग्रुप लग रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन है आपके पास, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है जो टर्शरी हाइड्रोजन होता है, टर्शरी मिथाइल ग्रुप होता है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शरी वाला होता है और सबसे वीक प्राइमरी मिथाइल ग्रुप होता है। 3 नॉट टर्शरी को रिप्रेजेंट करता है, 2 नॉट सेकेंडरी को, 1 नॉट प्राइमरी को। ठीक है, अभी टर्शरी क्या होता है, सेकेंडरी, प्राइमरी मिथाइल, या टर्शरी कार्बन कौन सा होता है, टर्शरी हाइड्रोजन कौन सा होता है, वो मैं आपको फर्दर अभी बताती हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हेलोजन रिएक्टिविटी। हेलोजन रिएक्टिविटी आपके पास क्या है कि आपने कहा हेलोजन फैमिली के 4 मेंबर्स हैं, इन चारों में जब आप सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो अल्केन्स के साथ, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, फ्लोरीन, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट, लेबोरेटरी में जब आप इस रिएक्शन को करते हो तो जो मोस्टली रिएक्शंस आपके पास ऑब्जर्व होते हैं दैट आर क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। फ्लोरीनेशन, आयोडीनेशन क्यों नहीं होती, क्योंकि जो फ्लोरीन का रिएक्शन होता है वो बहुत ज्यादा वायलेंट होता है कि आपने जैसे ही फ्लोरीन डाला फौरन रिएक्ट कर गया, आपके पास स्टेबल प्रोडक्ट्स नहीं बनते आपके पास, इसलिए हम फ्लोरीनेशन को अवॉइड करते हैं। और जो आयोडीन होती है इसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम इसको प्रेफरेंस नहीं देते और हम रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्लोरीनेशन को और ब्रोमिनेशन को स्टडी करते हैं। और ये जो रिएक्शन है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अल्केन्स के या साइक्लोअल्केन्स के, ये कौन से मैकेनिज्म्स के थ्रू होते हैं, ये रेडिकल चेन मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। और रेडिकल चेन मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इंशाल्लाह कल इसको डिस्कस करेंगे। और ये आपको याद होना चाहिए जो रेडिकल चेन मैकेनिज्म है इसके 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके पास नेक्स्ट के ये प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या है। तो प्राइमरी को देखिए हमने क्या कहा, प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 नॉट से, सेकेंडरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 नॉट और टर्शरी को 3 नॉट से। ओके, हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन भी है और दूसरा एलिमेंट कार्बन भी है। हाइड्रोजन की बात करना, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे प्राइमरी हाइड्रोजन डिस्कस करना है, तो प्राइमरी हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन ऑन अ कार्बन अटैच्ड डायरेक्टली टू ओनली वन अदर कार्बन एटम। ठीक है, सेकेंडरी कौन सा होगा, वो हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ अटैच है और वो वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हुआ है, वो जो हाइड्रोजन होगा वो कौन सा होगा, सेकेंडरी। फिर हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच है हाइड्रोकार्बन चेन में, और वो कार्बन फर्दर आपके पास 3 अदर कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये मेरे पास क्या होगा आपके पास, ये मेरे पास टर्शरी हाइड्रोजन होगा। ठीक है जी, ऐसे याद करना है आपने, जो प्राइमरी हाइड्रोजन है वो 1 मतलब हाइड्रोजन ऑब्वियसली कार्बन के साथ अटैच होगा, लेकिन वो कार्बन आगे एक के साथ अटैच है। प्राइमरी में 1 कार्बन के साथ अटैच है, सेकेंडरी में 2 कार्बन के साथ और टर्शरी में 3 कार्बन के साथ। और टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन है, टर्शरी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ओके, ये जो दरमियान में लिखा है ये आपका कार्बन है। ठीक है, ये आपको मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए मार्कर से लिखी थी, तो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, बट दिस इज द कार्बन। ओके, ये देखिए लिखा हुआ है 1 प्राइम 1 प्राइम, और ये मैंने प्राइमरी मेंशन कर दिया है।
तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन तीनों क्या है, प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। और इन वाले इस कार्बन के साथ तो ये वाले हाइड्रोजन अटैच हुए हैं, ये क्या है जी, प्राइमरी हाइड्रोजन है। अब डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी प्राइमरी हाइड्रोजन की, आपने कहा हाइड्रोजन अटैच्ड टू अ कार्बन which is further attached to a single carbon, one carbon directly attached, ठीक है। फिर देखें, हाइड्रोजन attached to a carbon which is directly attached to one other carbon atom, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया और ये सारे अटैच हुए हुए प्राइमरी हाइड्रोजन, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। जब रिएक्शन होगा तब इनमें से कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है। इसी तरह देखो, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन डायरेक्टली अटैच टू वन कार्बन, ठीक है। तो ये वाला कार्बन प्राइमरी है और इसके साथ अटैच होने वाला हाइड्रोजन क्या है जी, प्राइमरी हाइड्रोजन, ओके। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, सेकेंडरी को देखिए। तो सेकेंडरी में हमने क्या कहा था आपके पास कि ये देखो, हाइड्रोजन अटैच टू अ कार्बन दैट इज फर्दर अटैच्ड टू टू अदर कार्बन एटम। ये कार्बन देखो फर्दर एक ये बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ और एक ये, तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है दो कार्बन एटम्स के साथ, इसलिए मेरा ये जो कार्बन है ये वाला, ये सेकेंडरी कार्बन है। और इस कार्बन सेकेंडरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो क्या होंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन, ठीक। टर्शरी क्या था, टर्शरी, ये टर्शरी है ना, इसको कैसे मैंने टर्शरी किया, 3 नॉट लिखा हुआ है, हाइड्रोजन अटैच्ड टू अ कार्बन, हाइड्रोजन अटैच्ड टू अ कार्बन। ये वाला कार्बन आगे से फर्दर डायरेक्टली अटैच्ड है विद 3 अदर कार्बन एटम। तो ये मेरा फिर कार्बन क्या हुआ, ये कार्बन मेरा टर्शरी कार्बन हुआ और इसके साथ अटैच होने वाला हाइड्रोजन मेरा टर्शरी हाइड्रोजन हुआ। तो ये मेरे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और मेरे पास जो दूसरे हैं सेकेंडरी वाला इससे कम और प्राइमरी वाला बिल्कुल बहुत ही कम रिएक्टिव है, ठीक है जी। इसी स्ट्रक्चर को मैंने ऐसा थोड़ा क्लोज करके लिखा हुआ है, आपके पास ओपन स्ट्रक्चर था, यहाँ पे क्लोज करके लिखा हुआ है। ये देखिए आपके पास ये जो है क्या है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन अटैच्ड टू द कार्बन, देन कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू वन कार्बन। तो ये मेरे पास प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन, और इनके साथ प्राइमरी कार्बन के साथ जो अटैच हुए हाइड्रोजन वो क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज।